क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया एक फ्री कंट्री क्यों है? हम अपनी बात क्यों रख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपना करियर क्यों चूज कर सकते हैं? आंसर है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, let's discuss about Article 19 of the Indian Constitution. आर्टिकल 19 हमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है जो हमारी जिंदगी को फ्री, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाते हैं. ये राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ वही इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, फॉरेनर्स नहीं. आर्टिकल 19 हमें 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच वन ऑफ देम. फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसका मतलब है आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख के, बोल के या पोस्ट करके. एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे अपने व्यूज शेयर करना. लेकिन याद रखें, ये फ्रीडम्स लिमिटलेस नहीं है. आप हेट स्पीच नहीं कर सकते, किसी कम्युनिटी की इंसल्ट नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं कर सकते. गवर्नमेंट ऐसे स्पीच रोक सकती है जो डेंजरस या हार्मफुल हो. सेकेंड इज फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, विच मीन्स लोग पीसफुली गैदर हो सकते हैं. आप मीटिंग्स, प्रोटेस्ट या रैलीज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, पब्लिक मीटिंग्स, साइलेंट मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट. इस फ्रीडम में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. वायलेंस या प्रॉपर्टी डैमेज अलाउड नहीं है, सिर्फ पीसफुल असेंबलीज अलाउड है. थर्ड इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस. आप ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हैं. यूनियंस, क्लब्स या सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कॉलेज यूनियन, एनजीओ या सोशल ग्रुप्स. लेकिन ऐसे ग्रुप्स जो वायलेंस या इलीगल एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं उनको बैन कर दिया जा सकता है. फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, विच मीन्स आप इंडिया के किसी भी पार्ट में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं. लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे पैंडेमिक्स में या पब्लिक सेफ्टी या सिक्योरिटी रीजंस के लिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे स्टेट रोक लगा सकती है. फिफ्थ इज फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर. इसका मतलब है आप इंडिया के किसी भी जगह पे रह सकते हैं, लाइक दूसरे स्टेट में सेटल होना या किसी भी सिटी में रहना. लेकिन सेंसिटिव एरियाज जैसे कि बॉर्डर एरियाज में गवर्नमेंट ये फ्रीडम लिमिट कर सकती है. नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन. इसका मतलब है आप अपना करियर फ्रीली चूज कर सकते हैं. आप कोई भी लीगल जॉब या बिजनेस कर सकते हैं. गवर्नमेंट इन सब के लिए रूल्स बना सकती है. आर्टिकल 19 के सारे फ्रीडम्स के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन ये सारी फ्रीडम्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती हैं, जिससे हमें ये फ्रीडम मिलती है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर हो, पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस हो, मोरालिटी और डिसेंसी को थ्रेट हो, दूसरे लोगों के राइट्स डैमेज हो. ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से 6 तक मेंशन्ड है. आर्टिकल 19 हमें सिर्फ फ्रीडम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है. हमें हमारी फ्रीडम के लिमिटेशन को समझना जरूरी है ताकि हम अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल कर सकें. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. And stay tuned on this channel for more informative videos. Thank you so much for watching.